दिल्ली वालों के लिए और दिल्ली आने वालों के लिए बड़ी खबर है। ऑड इवन 13 नवंबर से लागू होगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने कई साल पहले लागू किया था दिल्ली में, इसे लेकर काफ़ी राजनीतिक बवाल भी हुआ। लेकिन बैठक में किस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई कि ये लागू करना ही है, वजह क्या रही और इसका क्या फ़ायदा आप देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं कि पिछले 30 तारीख से निरंतर जो विशेषज्ञों की राय है कि टेम्परेचर डाउन जा रहा है और हवा की गति इतने लंबे समय तक दिल्ली में कभी ठहरी नहीं, लेकिन हवा में एक ठहराव देखा जा रहा है। उसको देखते हुए ही अब दिल्ली के अंदर ग्रेप 4 के नियम, जिसमें बाहर से ट्रकों के जो है एंट्री को जो है वो रोक लगाई जा रही है, अंदर ट्रकों के संचालन पे रोक लगाई जा रही है। साथ ही साथ सभी कंस्ट्रक्शंस पे जो है वो रोक लगाई जा रही है। जो स्कूल हैं उन जो अभी तक 5वीं कक्षा तक बंद थे 10 तारीख तक, उनको अब छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 11वीं की क्लासेस को भी अब सस्पेंड किया जा रहा है, जो ऑनलाइन अब चलेंगे। तो ये सारे निर्णय जो है लिए गए आज की बैठक में, और उस पर टीमों को इम्प्लीमेंटेशन के लिए निर्देश दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक बात ये आई थी कि अभी जो आगे दिख रहा है कि अगर हवा की गति इसी तरह से स्थिर रहती है तो आगे दिवाली आने वाली है। दिवाली में दिल्ली में तो पटाखों पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन अभी भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश और हरियाणा में वहाँ प्रतिबंध नहीं लगा। और उसका परिणाम ये है कि अगर पटाखे चारों तरफ जलते हैं तो अगले दिन जो है ये प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ सकता है। उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि ऑड इवन जो है अगले दिन 13 तारीख से 20 तारीख तक जो है वो दिल्ली के अंदर लागू किया जाए। साथ ही साथ भाजपा की जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनका बयान सामने आ गया। उन्होंने विरोध किया है ऑड इवन का। वो कह रहे हैं कि ऑड इवन से कुछ भी नहीं होगा और एक तरह से वो वार कर रहे हैं आपके ऊपर और सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं पंजाब में जल रही पराली का भी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में पूरे प्रदूषण फैला है, लेकिन केंद्र सरकार जिस तरह से सो रही है चुप्पी साधे हुए, ऐसा लग रहा है कि मुंह पे टेप लगा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का कोई मंत्री कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। क्या कर रहे हैं वो? कुछ तो करें, दिल्ली सरकार कुछ तो कर रही है। जो हम नहीं कर पा रहे हैं केंद्र सरकार कर दे। जो जिससे प्रदूषण कम हो सकता है, सचदेवा जी के पास जो ज्ञान है वो केंद्र सरकार को दे दें, और जो बच गया वो उत्तर प्रदेश की सरकार को दे दें, भाजपा की सरकार है। उससे जो बच गया वो थोड़ा हरियाणा की सरकार को दे दें। दिल्ली के चारों तरफ डीजल की बसें घुमाने वाले ज्ञान दे रहे हैं कि इससे होगा कि उससे नहीं होगा। अरे उन तो चाहते ही हैं कि प्रदूषण बढ़े। अभी तक पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगा पाए, डीजल की गाड़ियों पर प्रतिबंध नहीं लगा पाए, जो है जनरेटर सेट पे प्रतिबंध नहीं लगा पाए, ईंट भट्ठों को नहीं रोक पाए। चारों दिल्ली वाले तो इतने सारे कर रहे हैं, जितना हम प्रदूषण कम करते हैं उतना ये चारों तरफ से भाजपा की सरकारें दिल्ली में प्रदूषण भेज देती हैं। सबसे अहम सवाल अब ये होगा कि दिल्ली में जो ऑड इवन फार्मूला लागू होगा, पिछली बार जब ये फार्मूला लागू हुआ था तो बाकी राज्यों से गाड़ियां आ गई, उनके चालान कटे। चालान कितने रुपए का कटेगा अगर कोई नियम तोड़ता है तो? साथ ही दिल्ली में सीएनजी की भी कार चलती हैं, चार पहिया वाहन चलते हैं, उनके लिए नियम क्या होंगे? क्या वो ऑड इवन के दौरान आराम से चल सकेंगी या नहीं चल सकेंगी, ये क्या तय कर लिया गया है? देखिए, अभी तो आज ग्रैप 4 का नियम लागू करने की बैठक थी। ऑड इवन को लेकर के कल से तैयारियां शुरू होंगी। ठीक है। कल 12 बजे बैठक सचिवालय में बुलाई गई है, ज्वाइंट बैठक अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, और उसमें आगे की जो ऑड इवन को लेकर के जो नियम है उसकी जो कार्य योजना है उसको तैयार किया जाए। अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि जो चिट्ठी आपने लिखी थी केंद्र सरकार को, क्या उसका जवाब आ गया है? और साथ ही क्या कोई ऐसी बैठक होने जा रही है तमाम पड़ोसी राज्यों की दिल्ली के साथ? बैठक तो छोड़िए, अभी तक जवाब देने की भी फुर्सत नहीं है भाजपा वालों के पास। बस उनका एक ही काम है, प्रदूषण उनके बयान देने से कम होता है। डेली उठो और एक बयान जारी कर दो, प्रदूषण कम। डेली उठो, बयान एक जारी कर दो, प्रदूषण कम। अरे केंद्र में सरकार है, मेरे समझ में नहीं आता कि पूरा उत्तर भारत प्रदूषण से जूझ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास मीटिंग बुलाना तो छोड़ो, एक चिट्ठी का जवाब देने की फुर्सत नहीं है। साथ ही जो ट्रक हैं उनको लेके कन्फ्यूजन रहता है, क्या जो ट्रक हैं दिल्ली में आने वाले वो बॉर्डर पे ही रोक लिए जाएंगे? और कौन कौन से ट्रक हैं, क्योंकि ज़रूरी सामान, दवाइयाँ हैं, सब्जियाँ हैं, दूध हैं, इनकी एंट्री हो सकेगी या इस पे भी कोई कैटेगरी है? देखिए, जो आवश्यक सामान की लिस्ट है, आवश्यक सामान जो है और आवश्यक सेवाएं देने वाले जो वाहन हैं उन पे प्रतिबंध नहीं रहेगा, बाकी सब पे प्रतिबंध रहेगा। सीएनजी और इलेक्ट्रिक के जो ट्रक्स हैं उनकी एंट्री होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर है कि सख्त निर्देश दिए गए हैं और इन्हें अब लागू भी कर दिया गया है प्रदूषण को कम करने के लिए। ये तमाम जो पहल हैं वो कितनी कामयाब होती हैं ये भी देखना होगा। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।